आकाश गुप्ता है। मैं राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन सिटी का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हिंडौन सिटी से की है और उच्च शिक्षा में मैंने एमएससी के बाद सीएसआई नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है। सब मेरे परिवार में माता पिता के अलावा हम तीन भाई बहन हैं। मेरी हॉबी घरेलू कार्यों में सहयोग करना है। घरेलू कार्यों में सहयोग करना, तो किस तरह का सहयोग प्रदान करते हैं आप? सर जैसे कि मेरी माँ शुरू से ही सिलाई मशीन का काम करती है, तो मैं बाजार से पूरा सिलाई मशीन का सारा सामान जो है वो लाता हूँ। और साथ ही जो घर के जो काम होते हैं मैं उन्हीं में भी हेल्प करता हूँ। अच्छा, चलिए तो आप करौली से आते हैं, बिल्कुल सर। तो उसके बारे में कुछ बताइए। करौली के थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सर बताइए उसका। सर करौली 1040 ईस्वी में राजा विजयपाल ने यादव वंश की स्थापना की थी। सर 1348 ईस्वी में राजा अर्जुन पाल ने भद्रावती नदी के किनारे कल्याणपुर नगर बसाया था। और 1650 ईस्वी में राजा धर्मपाल द्वितीय ने कल्याणपुर नगर को अपनी राजधानी बनाया था। और सब प्रमुख रूप से करौली मदन मोहन जी का मंदिर, कैला देवी का मंदिर और साथ ही यहाँ पाचना बांध और कैला देवी वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, चलिए आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? सर आज का न्यूज़पेपर मैं पढ़ नहीं पाया सर, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए घरेलू कार्य में सहयोग के अलावा और किस में आपकी रुचि है? सर मेरी इसी में ही ज्यादा रुचि है। किस में? सर सर मेरी घरेलू कार्यों में ही रुचि है सर। अच्छा, पढ़ना पसंद नहीं है आपको? सर मैं पढ़ता तो हूँ, मैं अपनी जो बुक्स है वो तो पढ़ता ही हूँ सर, क्योंकि माँ मतलब मेरी माँ शुरू से ही जैसे सिलाई मशीन का काम करती हूँ, मैं शुरू से ही घर के कामों में हाथ बटाता रहता हूँ, तो धीरे धीरे ये मेरी प्रवृत्ति शौक में बदल गई सर। चलिए, तो ये बताइए कि कुछ प्रमुख खबरें बताइए जो चर्चा में है। सर जैसे कि एयर पोल्यूशन के बारे में सर डेली न्यूज़पेपर में आ रहा है। अच्छा। अच्छा, और एयर पोल्यूशन के बारे में। अच्छा, ये बताइए AQI क्या होता है? सर एयर क्वालिटी इंडेक्स या डेली एयर की क्वालिटी को बताता है कि कितनी एयर पॉल्यूटेड है और कितनी क्लीन है। अच्छा, तो इसको जारी कौन करता है? सर AQI सर को जारी कौन करता है? सर नई दिल्ली में इसका बोर्ड है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अच्छा, ये बताइए एयर क्वालिटी वाइज सबसे खराब एयर क्वालिटी किस शहर की है, भारत की अगर बात करें तो? सर नई दिल्ली। अच्छा, इसके लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सर सरकार के द्वारा भी सर वैसे तो मुझे सही जानकारी नहीं है, लेकिन मैं सर अनुमान के तौर पर बता सकता हूँ कि इसके लिए एक तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाए जा रहे हैं सर, साथ ही पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड भी कुछ योजनाएं भी ऐसे चलाई जा रही हैं। हम्म। सर साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। और सर इसके लिए बिजली की खपत कम हो, इसके लिए घरों में और कई संस्थानों पर सोलर पैनल भी लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कृत्रिम वर्षा जो होती है जिसको हम कृत्रिम वर्षा, ये क्या होती है? सर इसके बारे में मुझे सही जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अनुमान के तौर पर सर बता सकता हूँ कि इसमें बताइए। एक जैसे ड्रोन के द्वारा या एरोप्लेन के द्वारा इसमें कुछ बादलों पर कृत्रिम रसायन का छिड़काव किया जाता है, जिसके कारण जो बादल हैं वो उनको प्रेरित किया जाता है बरसात होने के लिए। अच्छा। अच्छा, ये बताइए इसमें जैसे आपने बताया केमिकल, तो इसमें कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? सर मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, सिल्वर आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड। और कार्बन डाइऑक्साइड। और सब चलिए। मैं ध्यान नहीं recall नहीं कर पा रहा। चलिए, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट से बात करते हैं आपके। ये बताइए माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है? सर माइटोसिस जो है वो डिप्लॉइड सेल्स में होता है। सॉरी सर, जो माइटोसिस होता है वो मेनली हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही सेल्स में होता है, जबकि जो म्यूसिस होता है वो ओनली डिप्लॉइड सेल्स में होता है। जबकि माइटोसिस में डीएनए फर्स्ट राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड फर्स्ट राउंड ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, और इसमें दो डॉटर सेल्स का सेम फॉर्मेशन होता है। जबकि म्यूसिस के दौरान वन राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड टू राउंड ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन एंड फोर डिफरेंट क्रोमोसोम
फोर डिफरेंट डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अच्छा ये बताइए, सेल साइकिल को रेगुलेट कैसे किया जाता है? सर ये सेल साइकिल का टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ नहीं है सर, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए जो होता है इसका फुल फॉर्म बताइए और इसकी यूनिट क्या होती है वो बता दीजिए। सर डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और डीएनए की जो यूनिट होती है वो है जीन। जीन। हाँ। चलिए ठीक है मैम। आकाश जी, आपकी हॉबी है जैसा कि आपने सर को बताया था घरेलू कार्यों में सहयोग करना। पहले एक प्रश्न इस पे, फिर टॉप सब्जेक्ट पे आते हैं। तो आप घरेलू कार्यों में सहयोग करते हैं। आपका विवाह हो गया है? नो, मैं अनमेरिड हूँ। हाँ, आपका विवाह होने के बाद भी आप घरेलू कार्यों में सहयोग करेंगे जिस तरीके से माता जी के साथ करते हैं, उसी तरीके से अपनी जो होने वाली पत्नी है उनके साथ भी करेंगे? कि आप कह देंगे अब बिल्कुल आपका मैम। सारा काम? नो मैम, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मैं बिल्कुल 100% अपना पार्ट दूंगा। क्या आप मानते हैं कि जो है दोनों को काम करना चाहिए घर का, पति पत्नी दोनों? बिल्कुल मैम। हम्म। बिल्कुल मैम, जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उसी प्रकार से एक गृहस्थी जीवन के भी दो पहलू होते हैं सर मैम। पुरुष और महिला दोनों को बराबर काम करना चाहिए, जिससे कि रिश्तों में मधुरता बनी रह सके। ओके, चलिए अब थोड़ा इस पे आ जाते हैं। आपने बताया आप माता जी के लिए धागे वगैरह जो है सिलाई कार्य में जो यूज होते हैं वो लाकर उनको देते हैं, तो मुझे ये बताइए बिल्कुल धागे किससे तैयार होते हैं? मैम, इसकी जानकारी मुझे हुई नहीं है मैम, सॉरी मैम। तो ये, अच्छा, सैरी कल्चर के बारे में सुना है? मैम, ये टॉपिक मैंने पढ़े हुए थे नेट के दौरान, लेकिन मैं अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान आपने मैम बताया मैंने था कल। कोई हाँ, बात नहीं। एनिमल बिहेवियर सैरी पढ़ा हुआ है। कल्चर सिल्क वॉर्म जो रहता है। हाँ, सेरीकल्चर में हाँ, वैसे तो मेरे को ध्यान है कि सेरीकल्चर में जो है वो रेशम कीट पालन किया जाता है शहतूत के पत्ते पर। धागा रेशम से ही तो तैयार होता है। अच्छा अच्छा मैम, बिल्कुल। तो इसीलिए ओके। आप इसको देख लीजिए, क्योंकि इस पर हो सकता है हाँ, प्रश्न पूछ लिया जाए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल हाँ, हंड्रेड क्योंकि परसेंट घरेलू कार्यों में सहयोग किस तरीके का सहयोग, तो आप बोलेंगे कि माता जी सिलाई कार्य करती है तो उनके लिए धागे वगैरह लेके आते हैं, तो हो सकता है ये प्रश्न पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने पूछा आपसे, तो इसको देख लीजिएगा। बिल्कुल। और फिर ये भी बिल्कुल देख मैम। लीजिएगा कि जो है सिल्क जो है किस जो है क्वालिटी का सबसे अच्छा होता है, जैसे मलवेरी होता है, टसर, एरी, मूंगा, इस तरीके से होते हैं ना। क्या खाते हैं हाँ, हमारे मैं मध्य पढ़ प्रदेश। लूंगा, मैं पढ़ हाँ, लूंगा। मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र हैं जो इससे संबंधित हैं, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी ओके। हॉबी से थोड़ा मैच हो रहे हैं ये प्रश्न, तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद अच्छा ये मैम। बताइए मुझे कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैम, बायोमोलिकुल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम। हम्म। तो ये तो आपने एग्जांपल दे दिया बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि ये होते क्या है? अगर डिफाइन करने को पूछूं मैं कि बायोमोलिक्यूल को डिफाइन कीजिए एक दो लाइन में, तो आप कैसे बताएंगे? मैम, बायोमोलिकुल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो जिनमें सिंपल यूनिट आपस में मिलकर के एक लार्ज यूनिट का फॉर्मेशन करती है। जैसे कि अमीनो एसिड प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, मोनोसेकेराइड मिलकर के आपस में ऐसे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती है, कुछ इस आपको तरह आपने और। बोला हाँ, स्मॉल यूनिट मिलकर एक लार्ज यूनिट बनाती है, ये बायोमोलिक्यूल्स है, लेकिन पॉलीमर भी तो यही होते हैं। कई सारी मोनोमर यूनिट मिलती है तो पॉलीमर बनता है। हाँ मैम, तो क्या दोनों मैम, में इस टॉपिक को मैंने पढ़ा हुआ नहीं है तो मैं अच्छी तरह से नहीं बता पा रहा। कोई बात नहीं, ये है। इसको थोड़ा देख लीजिए डेफिनेशन वगैरह। अच्छा, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताइए, सेल थ्योरी क्या है? मैम, सेल थ्योरी सिलीडन एंड स्वान ने दी थी 1839 में। हम्म। जिसमें इनके सिलीडन एंड स्वान के अकॉर्डिंग सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हम्म। एंड। चलिए, अच्छा ये बताइए आपने जो है फाइलम उनको तैयार किया है कि नहीं किया है अभी? हाँ मैम, थोड़ा 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 पढ़ा हुआ है। किस फाइलम तक पढ़ लिया है? नहीं, ऐसे तो मैम थोड़े सभी पढ़ रखे हैं, अभी पढ़ा मतलब हुआ जहाँ है। तक। हाँ, चलिए, थोड़े थोड़े पढ़ रखे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि बुक लंग्स क्या होते हैं, किस फाइलम में देखने को मिलते हैं बुक लंग? आर्थ्रोपोडा। ऑर्थोपोडा, वेरी गुड। तो किस में पाए जाते हैं? ऑर्थोपोडा, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियोन। तो बुक लंग्स, इनका नाम बुक लंग्स क्यों पड़ा? हम अपने लंग्स को तो लंग ही बोलते हैं, जो ह्यूमंस के लंग्स होते हैं, इनको बुक लंग्स क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या है इसमें?
मैम इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है मैम। कोई बात मैं नहीं। पढ़ नहीं पाया। ओके, अच्छा, सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं? संवेदी अंग, जिसको संवेदनांग वगैरह बोलते हैं, ये क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन के बारे में बताइए। सेंसिटिव ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन मैम जैसे कि कुछ एनिमल्स में पाए जाते हैं, जो जैसे कि स्कोलियोडॉन है मैम, जैसे कि उसमें एम्पुला और लॉरेंजिनी पाया जाता है, जो कि थर्मो रिसेप्टर के रूप में उपस्थित होते हैं। वो कीमो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर मैम, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ मैम, कुछ इस तरह से ध्यान आ रहा है ये। तो हमारी बॉडी में नहीं सेंसिटिव पाए जाते? क्या मैम? हमारे ह्यूमन बॉडी में नहीं पाए जाते ये? मैम हमारी ह्यूमन बॉडी में तो मैम जैसे कि नर्वस सिस्टम है मैम मेनली। तो वो सेंसरी ऑर्गन में आएगा, नर्वस सिस्टम। अगर मैं पूछूं आपके संवेदनांग कौन कौन से हैं, संवेदी अंग आपके शरीर में, आपकी बॉडी में, तो आप क्या बताएंगे? आपके पूरी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, तो इसके कुछ संवेदी अंगों के नाम बताइए। मैम जैसे कि ईयर, नोज, हम्म। स्किन। हम्म। ओके। हाँ, कुछ तो इस ये, तरह से मैम। हाँ, हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं, संवेदना बिल्कुल ग्रहण बिल्कुल मैम। करते हैं इनसे। चलिए, आपका जो है, आपने एनवायरमेंट और इकोलॉजी अच्छे से तैयार किया है, सबसे अच्छे से यही हमने तैयार किया है। मतलब ये पढ़ रखा है मैम, बिल्कुल हाँ। इकोटोन क्या होते हैं बताइए। मैम इकोटोन इज ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। ओके। अच्छा, ये बताइए, अगर बात करूं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है? मैम इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं है। अच्छा, एक ऐसी क्वेश्चन है, ये बताइए कि पहले जो थे वो कैंसर के पेशेंट इतने नहीं दिखते थे हमको। आजकल आप देखेंगे हम तो किसी भी घर में चले जाइए, या अक्सर जो है, कहीं ना कहीं कैंसर का कोई ना कोई पेशेंट मिल ही जाता है। तो इनकी संख्या इतनी बिल्कुल है, दिखाई दे रही है, बढ़ रही है, इसके कारण क्या है? क्या पहले कैंसर मैम। नहीं होता लोगों को? हम्म। बिल्कुल मैम, मेरी दृष्टि में जो कैंसर होने का जो मुख्यतः रीजन है वो है लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज होना। हम्म। सर साथ ही और मैम साथ ही एनवायरमेंटल एक्सपोजर और एजिंग, इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है, जो टेस्ट है, आधुनिक जो टेस्ट तकनीकें हैं, वो पहले नहीं थी, तो उनको हम हाँ पता ही नहीं चल पाता था कि किसको कैंसर है, किसको नहीं है। बिल्कुल मैम। ओके, ओके। ठीक है, अच्छा आंसर दिया आपने। अच्छा, ये बताइए आप मुझे कुछ, ये बताइए, हार्मोन और स्टेरॉइड्स क्या दोनों सेम है या दोनों में अंतर है? स्टेरॉइड्स को क्या हार्मोन। हम, हाँ, स्टेरॉइड क्या एक ही है? क्या स्टेरॉइड्स को हम हार्मोन बोल सकते हैं? मैम वैसे तो मैंने ये पढ़ा हुआ नहीं है अभी, लेकिन स्टीरॉयड मैम हार्मोन तो है, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स। हम्म। हाँ, है हार्मोन है मैम। लेकिन सभी हार्मोन्स को हम स्टेरॉइड तो बोलते नहीं है। हाँ मैम, सभी हार्मोन तो नहीं होते हैं। अब मैम तो इसके क्यों नहीं बारे में होते? मुझे इसको पढ़ आ, लीजिएगा। मैं जो पढ़ लूंगा मैम, हार्मोन्स बिल्कुल। होते हैं ज्यादातर वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन स्टेरॉइड प्रोटीन के नहीं होते, फैट से। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। मैं चलिए, देख लूंगा। ओके। अच्छा, ये बताइए, आपने आज कोई न्यूज पढ़ी थी जो अपने टॉपिक से मैम रिलेटेड? वैसे मैम मैंने कल पढ़ी थी, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड ही पढ़ा था मैम उसमें। अच्छा, तो एनजीटी के बताइए, एनजीटी क्या होता है? मैम एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल, जो हम्म। कि ये इसकी 2010 में स्थापना हुई थी। इसका बोर्ड नई दिल्ली में है, हम्म। जो कि पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर जो मामलों की सुनवाई करता है। अच्छा, कितने प्रकार के जो कानून है उसको इसके अंतर्गत रखा गया है? एनजीटी के तहत सुनवाई की जा सकती है। मैम इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, ये आपने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? हाँ मैम, ये 1986 में दिया गया था। हम्म। इसमें पर्यावरण प्रदूषण के मामले से ये संबंध पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया ये एक्ट है। इसे छाता विधान की संज्ञा दी जाती है, क्यों बोलते हैं इसे छाता विधान? मैम छाता मैं समझ नहीं पाया मैम, सॉरी। छाता मतलब अम्ब्रेला, विधान मतलब अम्ब्रेला, हाँ। अम्ब्रेला स्पीसीज तो मैंने पढ़ी हुई है मैम। बताइए। मैम अम्ब्रेला स्पीसीज आर सेलेक्टेड
for the conservation of an ecosystem, of an entire ecosystem, and form an important part of national park and wildlife sanctuary. तो ये अलग है, अम्ब्रेला स्पीसीज वो छाता विधान है कानून से, मतलब जो ईपी एनवायरमेंट तो प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको बोलते हैं हम, मैम छाता विधान भी बोलते हैं। देख लेना इसको मैम क्यों। ये अम्ब्रेला स्पीसीज को मैम थोड़ा एक एग्जांपल के द्वारा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हाँ बताइए। मैम जैसे कि हम टाइगर के संरक्षण के लिए बड़े फॉरेस्ट हैबिटाट की आवश्यकता होती है, तो हम उस बड़े जब फॉरेस्ट हैबिटाट की रक्षा करते हैं, तो उस हैबिटाट में रहने वाले अन्य सैकड़ों जो प्रजातियां हैं उनका भी संरक्षण हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीसीज का काम कर रहा है उन अन्य सैकड़ों प्रजातियों के लिए। ओके। अच्छा ये बताइए कि टाइगर अगर डे की बात करें कब मनाया जाता है। टाइगर डे मैम, सर जैसा कि मैम मेरा जन्म भी 29 जुलाई को हुआ है, तो टाइगर डे भी 29 जुलाई को मनाया जाता फिर तो आपका नाम टाइगर रखना चाहिए। है। मजाक की बात थी, चलिए। अच्छा एक और प्रश्न है, फिर मैम आपसे पूछेंगे। नोबेल प्राइज जो है वो क्यों दिए जाते हैं। सर मैम नोबेल प्राइज इसकी मैम बिल्कुल जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि नोबेल प्राइज 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिए जाते हैं, और साथ ही ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। उनके साहसिक कार्यों के लिए, कोई नई खोज के लिए जो कि ह्यूमन के लाभ से जुड़ी हुई हो, जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, शांति, अ, इस प्रकार से मैम कुछ क्षेत्र में अच्छा दिए मध्य जाते हैं। प्रदेश के आपने कुछ जो पशु पक्षी वगैरह है उनके जूलॉजिकल नेम तैयार कर लिए। मैम मध्य प्रदेश में जैसे कि उनका एक राजकीय पक्षी है मध्य प्रदेश का बारहसिंगा, और सॉरी मैम राजकीय पशु हम्म। बारहसिंगा, तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है रूसर्बस डुबेसली। वाउसेली हाँ। और अगर पक्षी की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम। सर पक्षी जो है वो है दूधराज, और साइंटिफिक नेम है इसका टर्पसीफोन, और आगे मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रिकॉल नहीं कर पा तो रहा देख हूँ अभी। लीजिए क्योंकि आप दूसरे स्टेट्स के हैं तो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, खासकर हाँ एमपी मैम, भले नहीं पूछे लेकिन अदर स्टेट से पूछते हैं। और खेजड़ी। बिल्कुल। खेजड़ी। खेजड़ी से एक महिला जो है आपके स्टेट की संबंधित रही है, उनका नाम बता सकते हाँ हैं। मैम, हम्म। अमृता देवी बिश्नोई, जो कि जोधपुर से बिलोंग करती है। हम्म। तो इनसे संबंधित एक पुरस्कार भी दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। हाँ उसका। मैम, पर्यावरण संरक्षण हम्म। पर्यावरण संरक्षण वन्यजीव पुरस्कार। हम्म। अच्छा अमृता देवी बिश्नोई थी, तो ये जो है खेजड़ी वृक्ष वो काटने के विरोध में इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था, इनके साथ अन्य लोगों ने। तो उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है खेजड़ी वृक्ष का। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। चलिए। अच्छा राजस्थान को अगर बात करें, जयपुर को पिंक सिटी क्यों बोलते हैं। मैम क्योंकि सन 1876 में इंग्लैंड के युवराज अल्बर्ट एडवर्ड के जयपुर आगमन के कारण जयपुर के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगने का आदेश दिया था, और तभी से इसको जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। चलिए मैम। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फरवरी। आर्द्र भूमि, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी। आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। मैम 2 फरवरी। ठीक है, स्पैरो का साइंटिफिक नेम बताइए। गौरैया का साइंटिफिक नेम। मैम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैम। ठीक है, अभी प्रेजेंट में हमारे वन संसाधन मंत्री कौन है, पर्यावरण मंत्री कौन है प्रेजेंट में। भूपेंद्र यादव। ठीक है, अभी महिला वर्ल्ड कप हुआ है, उसके फाइनल में किसको हराया है महिला टीम ने। दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ है, किस स्टेडियम में। डीवाई पाटिल स्टेडियम। अच्छा ठीक है, जो गिद्ध होते हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, मतलब ये काफी पुरानी तो उसके लिए कोई दवाई ये हानिकारक सिद्ध हुई थी, उस दवाई का नाम बता सकते हैं आप। मैम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। जो दवाई पशुओं को दी जाती थी फिर वो गिद्ध उनका मांस खाते थे।
मैम मेरे डाइकोफ्लोनाक। डाइक्लोफेन। हाँ, ये है उसका नाम। ओके मैम। ठीक है। सेरीकल्चर से आप क्या समझते हैं? मैम सेरीकल्चर। सेरिकल्चर में जो नहीं। रेशम कीट पालन। ठीक है, ठीक है। अभी फाइकोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? फाइकोलॉजी में मैम सॉरी मैं समझ नहीं पाया, फाइटोलॉजी। फाइकोलॉजी फाइकोलॉजी किसकी स्टडी की जाती है इसमें? मैम सॉरी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैम पूछ रही है फार्माकोलॉजी जो है, जैसे कि हम बायोलॉजी बोलते हैं तो बायोलॉजी में क्या बायोलॉजी बोलते करते हैं, हैं, ऐसी केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री केमिस्ट्री साइंस की क्या ब्रांच है, ऐसी फार्माकोलॉजी जो है वो उसमें उसमें किसकी हम स्टडी? किसकी स्टडी करते हैं, मैम ये पूछ रहे हैं। मैम फाइकोलॉजी में शायद फंजाई। ठीक है। प्रदूषण की परिभाषा बता दीजिए, ये मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है। प्रदूषण कैसे परिभाषित करेंगे आप? मैम जो भी जो भी मटेरियल पर्यावरण को प्रदूषित करे, वो जो वो मटेरियल मतलब प्रदूषण की श्रेणी में आएगा। चलिए ठीक है सर। इसको आकाश मैं जी। और अच्छे से करूँगी। ओके। थोड़ा और अच्छे आप से। इसको बोल सकते हैं प्रदूषण, यानी कि पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक और जैविक घटकों में होने वाला किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण ओके कहलाता है। मैम। तो इस मैं तरीके से मैं कर लूँगी। हाँ, आप इसको तैयार कर लीजिए। आकाश बिल्कुल। जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल सर, आवाज आ रही है आपकी। जी। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी 2020 में, तो उसमें 5 प्लस के बारे में बात की गई थी, वो कौन कौन से है? हाँ सर, अभी मैं कुछ इस तरह से याद कर पा रहा हूँ, फूड, फर्टिलाइजर, फॉडर, और सर मैं ये अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या है? एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसके बारे में बताइए कुछ। सॉरी सर। एजुकेशन पॉलिसी क्या है जो 2020 में लाई गई थी? सर एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार द्वारा 2020 में पेश किया गया एक ऐसा ऐतिहासिक सुधार है जो जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना है। मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं दिलीप इंद्र सिंह परमार। रोटी फेरा की लाइफ हिस्ट्री क्या है? रोटी फेरा की लाइफ हिस्ट्री। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अचानक से। ए एंड टी सेल रिसेप्टर्स क्या होते हैं? बी सेल और टी सेल। हाँ, रिसेप्टर्स होते हैं ना, क्या होते हैं? सर बिल्कुल सर, बी सेल जो है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, जबकि जो टी सेल्स है वो एंटीजन के अगेंस्ट डिफेंस का काम करती है। और मैम अभी तो सर मैं इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ, मैंने पढ़ा हुआ नहीं है इम्यूनोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? इसका यूज किस प्रकार होता है? अभी सर ये भी मैंने पढ़ा हुआ नहीं है सर, सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मिनरल साइकिल पढ़ा है आपने? सर सर कौन सी क्या? मिनरल साइकिल। सर अब ये नहीं पढ़ा सर। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है? सर बायोलॉजिकल क्लॉक आर rhythmic internal clock which regulate the rhythmic behavior pattern of animals. इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किन किन को दिया गया था? बैनिंग किसको? बैनिंग बैनिंग। रैलिन को। हाँ बैनिंग, BANN बैनिंग। ओके। मिशन इंद्रधनुष क्या होता है? सर ये स्वास्थ्य से संबंधित है, इसमें कुछ बच्चों को टीके टीके लगाए जाते हैं। अभी सर मैं उन टीकों नाम ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में बताइए, कौन कौन से रोग होते हैं? टेटेनस, डिप्थीरिया, गोनोरिया और टाइफाइड, कोलेरा।
एक टीवी है। हाँ सर, बिल्कुल, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? बिडाल टेस्ट। और इसके अलावा? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। किसी वन क्षेत्र को अगर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाए तो किस प्रकार किया जाता है? सर, इसकी मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसे राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के द्वारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के माध्यम से इसे किया जाएगा सर। और राजस्थान में कौन से नेशनल पार्क फेमस है? सर जैसे कि राजस्थान में सर 5 नेशनल पार्क फेमस है। रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। इनमें कौन कौन से प्रमुख जीव जंतु पाए जाते हैं? सर रणथंभौर नेशनल पार्क में जैसे कि टाइगर्स के लिए फेमस है। डेजर्ट नेशनल पार्क घोड़ावन के लिए, राजपक्षी घोड़ावन के लिए फेमस है। और सरिस्का सरिस्का नेशनल पार्क, ये भी सर टाइगर्स के लिए फेमस है। मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क सर, ये भी टाइगर्स के लिए फेमस है। बिल्कुल सर, ये राजस्थान का राष्ट्रीय पशु क्या है? राज्य पशु है चिंकारा और ऊंट। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? चिंकारा का गजेला पेनिटाई और ऊंट का कैमिलस ड्रोमेडोरियस। ओके। इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? इन्वायरमेंट डे। सर सर 5 जून। क्या थीम थी इस बार की? सर थीम में, सॉरी सर, मैं इसकी जानकारी नहीं है मेरे पास, मैं क्षमा चाहता हूँ। ओके सर। अभी आपने बताया था बिडाल टेस्ट, टाइफाइड के लिए कौन सा करते हैं फिर? टीबी के लिए बिडाल बताया था ना आपने। मैम सर, हाँ, विडाल टेस्ट टाइफाइड का है। अच्छा, आपने भी ऊंट के बारे में बताया था, तो बताओ ऊंट को पहले रेगिस्तान का जहाज क्यों बोलते हैं? सर मैम, क्योंकि ये बिना पानी पिए से कई दिनों तक रह सकता है, और इसके कुछ गद्दीदार पैर होते हैं। इसके पीठ पर एक हम्प उपस्थित होती है, जो जिसमें फैट टिश्यू होता है। इसकी जो शारीरिक बनावट है वो एक तरह से रेगिस्तान में रहने के लिए इसको अनुकूल परिस्थितियां देती हैं। मैम इसके कारण कुछ इस तरह के कुछ फैक्टर हैं, और मैं थोड़ा और मैं पढ़ लूंगा इसके बारे में। आकाश जी, यस सर। ये कौन सा मॉक है आपका? दूसरा। सर दूसरा। हाँ, तो आपको पहले मॉक और इसमें कुछ डिफरेंस लगा कि आपने पिछले मॉक से इसमें कुछ बेटर किया है? था पहला। हाँ सर, पहला वाला मॉक थोड़ा मतलब लोअर परफॉर्मेंस थी। इस वाले परफॉर्मेंस में मैं अपना आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ। अभी और सुधार चाहिए, आवश्यकता है। चलिए, अभी थोड़ा सा और सुधार की आवश्यकता है। बाकी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, स्माइलिंग फेस है, आई कांटेक्ट बढ़िया है, और बॉडी पोस्चर अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, हैंड मूवमेंट्स अच्छे हैं। सब्जेक्ट तैयार करना है बट बस। आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट तैयार करना है। और जो मैम ने जो बायोलॉजी का जो टेक्निक, मतलब जो सब्जेक्ट से संबंधित बात है, वो मैडम आप जूम मीटिंग में आपको बता ही देती हैं। आप जूम मीट अटेंड नहीं कर रहे हैं कुछ समय से। मैम क्या मैं सब्जेक्ट को तैयार करने में लगा हुआ मैम, क्योंकि चलिए बस कर ये है लीजिए। बस। हाँ, तो डेली जूम मीट होती है, उसमें भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है, अक्सर मैं देखिए, पूछती हूँ। जूम मीट भी आप लोगों के उसको इकट्ठे कर लिया करिए। बेनिफिट के लिए ही शुरू की गई है। नए नए प्रश्न रहते हैं हर बार, तो ठीक उसको है, देख लिया तो करिए। उसमें आपको अलग अलग तरह के अलग अलग टॉपिक्स पे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वो आपको बेनिफिट देंगे, फायदा मिलेगा उसका। ठीक अच्छा, है। आपने बोर्ड टीचिंग के लिए टॉपिक तैयार कर लिया? क्या करा हाँ है? मैम, मैंने म्यूटेशन। म्यूटेशन करा है, तो म्यूटेशन अच्छे से तैयार करिएगा उसको, ठीक है? उसके सभी पक्षों को अच्छी तरीके से, कुछ भी पूछ सकते हैं म्यूटेशन में फिर। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओके, ठीक है, बाकी सब अच्छा है। बस सब्जेक्ट को थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता है, आप सब्जेक्ट तैयार कीजिए। और थोड़ा सा जो मुझे लगा, मैं जो फील कर पा रहा हूँ कि आप जो है थोड़ा सा जनरल, मतलब जैसे आपके जो करंट अफेयर्स हैं,
चाहे आपके नेशनल या इंटरनेशनल आदि या फिर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो करंट की जो न्यूज हैं उनसे आप जरूर अपडेट रहें, क्योंकि वो पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। और आपका इंडियन बिल्कुल सर। नॉलेज सिस्टम जो है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, स्पेसिफिकली आपके जो सब्जेक्ट से कंसर्न है, ठीक है। हाँ, भारतीय ज्ञान परंपरा ड्राफ्ट से रिलेटेड है, ठीक है। उसको देख लीजिएगा और सब्जेक्ट देख लीजिए, बाकी सब बिल्कुल अच्छा है। ठीक है। तो आपका बहुत अच्छा जा सकता है, आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे, लेकिन है ना आप अपना सब्जेक्ट को पहले तैयार कीजिए, उसको तैयार करने की आवश्यकता है। नहीं, बाकी हाँ नहीं मैम, हाँ, मैंने ओके, बना रखा है कॉपी, बस रिवीजन की एक दिन में हाँ कर लूंगा रिवीजन। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, आप लॉग आउट हो सकते हैं। ओके। थैंक यू।